हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल वे टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पूरा करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इसे सेट के तौर पर लगाइएगा और कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है? चलिए इसको देख लेते हैं। संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी बिल्कुल सही। संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, ये भी सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, तीनों। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अन्य सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। सूची को मिलान करते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। चलिए आप लोग इसे मिलान करिए। मौलिक अधिकार हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली हो जाएगा संयुक्त गणराज्य से। आपात उपबंध हो जाएगा जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आयरलैंड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 सूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको पहले देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये गलत हो जाएगा। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत हो जाएगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता द्वारा होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका में। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। इसका पहला हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा समाजवादी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, प्रजातांत्रिक हो जाएगा। तो इसका आप लोग मिलान कर लीजिए। पहले ये हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसमें से किसी में नहीं है, तो इसका सही आंसर
हो जाएगा 1, 3 और 4 ये हो जाएगा, ये ग्राम सभा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के.एम. मुंशी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। इसका संशोधन नहीं किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। और विधान के विशिष्ट प्रावधानों का यह रद्द नहीं कर सकता है, यह बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इनकी संख्या नहीं की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदों के हाथ में। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए होता है, कैसा बहुमत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ राज्यों के प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों के प्रशासन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों के उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पर उत्तराखंड हो जाएगा और 4 नंबर पर झारखंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चंस पूरा करने के बावजूद किसी एक ग्रुप में क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? इसका सही समाजवादी हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा,
पंथ निरपेक्ष हो जाएगा और लोक कल्याण नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण की विशिष्ट अधिकार किससे प्राप्त हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता की मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक समानता, जो कि संविधान में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है मिलान करें। चलिए देखते हैं इसको, उपाधियों का अंत आर्टिकल्स 18 में हो जाएगा। धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता हो जाएगा आर्टिकल्स 26 के तहत। अल्पसंख्यकों की भाषा का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल्स 29। शिक्षा का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 21। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने की अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल्स 30 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल्स 25 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रावधान दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 के 4 और 16 के 4 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान मान्यता देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल धार्मिकों के लिए, ये भी सही हो जाएगा, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, ये भी सही हो जाएगा। चलिए इसका और ऑप्शन देखते, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार कब लागू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारसियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल्स 20 के 3 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आवास का अधिकार ये भी है, विदेशी यात्रा का अधिकार ये भी है, और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अभी ये लागू नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं? भारत के संविधान में 20 भाग है, नहीं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी नहीं होगा। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। हाँ, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करें। चलिए आप लोग मिलान करिए। संघ सूची हो जाएगा। संघ सूची में 100 विषय हैं। राष्ट्र सूची में पहले 66 विषय है, अब वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब 52 विषय हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दल बदल 10वीं अनुसूची में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत योजना का विषय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची से उल्लेखित हैं? अनुसूची में उल्लेखित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस के लिए किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें से कोई भी राज्य में लागू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। नागरिकता हो जाएगा भाग 2 में। नागरिकता हो जाएगा भाग 2।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता। नागरिकता क्योंकि भाग 2 में है, या यहाँ भाग 1 दे दिया गया है, ये गलत है। मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है, ये बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, ये भी सही। राज्य के बारे में भाग 4 में है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग विलोपित कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस है मिलान करें। संविधान का भाग 9 हो जाएगा पंचायत से। संविधान का भाग 8 हो जाएगा संघ क्षेत्र से। संविधान का भाग 4 का क हो जाएगा मूल कर्तव्य से। संविधान के भाग 9 का ए हो जाएगा नगर पालिका से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची निम्न में से क्या उपबंध है? चलिए देखते हैं इसको। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये नहीं है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 1, 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिलान करें। इसको चलिए मिलान करते हैं। केंद्र सूची हो जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। राज्य सूची हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। और समवर्ती सूची हो जाएगा जनगणना। और अवशिष्ट सूची हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल संबंधित अनुसूचित कब जोड़ी गई हैं? इसको जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस है अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली ठाकुर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेद शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित
कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की आबादी में 60 वर्षों के बाद गिरावट आई है? किस देश के आबादी में 60 वर्षों के बाद गिरावट आई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावोस स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेसी स्कीम को बंद कर दिया गया है? पढ़ो परदेसी स्कीम को बंद कर दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिकन आई लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक पोम्पियो द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत किस विकास दर कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.1%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदानी समूह ने इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइफा पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकाओं के कारण 3000 से अधिक मौत दर्ज की गई हैं? इसका हो जाएगा सीरिया हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। और सीरिया और तुर्की के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त नामक विजय अभियान चलाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।